हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग जो है वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। 2027 का भी एशियन गेम्स में भी हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा। और जो हमारा 2028 का T20 वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान ही जीतेगा। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है नो। आपके साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा कि जब आपके एग्जाम्स आने वाले हों तो वो एक दिन पहले तैयारी शुरू करता है। और एक दिन पहले वो कहता है कि भाई नोट्स दे दो, मुझे हाइलाइटर चाहिए, मैं हाईलाइट कर दूं चीज़ें। जो है सारी सारी रात पढ़ता रहता है और फिर वो कहता है कि मैंने तो सबसे ज़्यादा तैयारी की। और जब एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम वो देकर निकलता है तो कहता है कि मेरा तो बेस्ट पेपर हुआ है, मैंने शीटें भर दी हैं, टॉप पोजीशन तो आने वाली है। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, वो भी हमारा दोस्त होता है, जो कि आप अगर नज़र दौड़ाएं सारा साल पढ़ता रहता है। सारा साल जो है वो मेहनत करता है, टेस्ट देता है, फिर उसके बाद हर टेस्ट में टॉप करता है। और फिर जब बड़ा एग्ज़ाम आता है, जब फाइनल एग्ज़ाम आता है, तो उसमें उसके हालात और टाइट होते हैं, बिकॉज उसको पता है कि मैंने पूरा साल तैयारी की है। और उसमें भी वो अच्छा एग्ज़ाम जब देकर आता है तो कॉन्फिडेंट नहीं होता। और जब रिज़ल्ट आता है तो वो जो स्टूडेंट है, जो भाईजान एक दिन पहले उसने तैयारी शुरू की थी, वो या तो नीचे से टॉप करता है या वो फेल हो जाता है। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो एज़ यूजुअल नंबर वन पे आता है। और हम उस नंबर वन वाले स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई ये तो है ही पढ़ाकू, ये तो है ही टीचर का फेवरेट, इसने तो वाकई नंबर वन पे ही आना था, ये कोई 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 नई बात तो है ही नहीं। लेकिन हम उसके प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, हम उसकी मेहनत पे फोकस नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि वो सारी सारी रात जो है पूरा पूरा साल पढ़ता रहा है, हर टेस्ट में टॉप करता रहा है। यही है डिफरेंस बिटवीन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो कि एक दिन पहले तैयारी शुरू करता है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो 2 साल पहले ही तैयारी शुरू कर देता है टूर्नामेंट आने से पहले। जब शाहीन शाह अफरीदी से, जो हमारे ओडीआई कप्तान है इस वक्त, पता नहीं रहते हैं या नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज हम जीते, तो उनसे एक जो मेंबर था प्रेस का, उसने पूछा कि भाई ये जो आपने विकेटें बनाई हैं, जो टीम कॉम्बिनेशन खिलाया है, यही क्या हमारा जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 है वो साउथ अफ्रीका में है, क्या यही कॉम्बिनेशन, यही पिचेस हमें मिलेंगी? तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आपको पता नहीं कि अभी 18 महीने पड़े हैं। और ये वही स्टूडेंट है जो एक दिन पहले तैयारी करता है, क्योंकि वो सारा साल टाइम वेस्ट करता रहता है। और हम भी यही कर रहे हैं। वो जो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, यही माइंडसेट है हमारा कि भाई अभी तो पूरा साल पड़ा है, 18 महीने पड़े हैं, अभी हम किधर सोचें ओडीआई वर्ल्ड कप का, अभी तो हमें सीरीज़ जीतनी थी। सो जब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होंगे, ट्रक की बत्तियों के पीछे आप यूनुस खान, हफीज़ की जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, जो कैंप आपने लगाया है, उसके ऊपर हमें फोकस कर देंगे, लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। मेरिट को आप जो है, जो डिज़र्विंग प्लेयर है उनको चांसेस नहीं देंगे, और जो आपके टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं उनको टीम से निकाल देंगे। अनसर्टेनिटी पूरी की पूरी तरह से आपकी टीम में, मैनेजमेंट में रहेगी, तो कहाँ से परफॉर्मेंस आएगी? जब आप उन पिचेस पे तैयारी ही नहीं कर रहे जिन पिचेस पे आपका एग्जाम आना है, तो फिर आप 0/0 ही लेकर आएंगे ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अब ये जो वाइट बॉल और रेड बॉल जो कैंप अनाउंस किया है, 49 प्लेयर्स का कैंप है, जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है। नेशनल एकेडमी जो इस वक्त लाहौर में है, उस पे ये कैंप जो है वो होगा। उसमें जो है वो रेड बॉल का डिफरेंट स्केड्यूल है, जो कि बेसिकली 8 जून से जुलाई 10 तक चलेगा। और वाइट बॉल जो है 15 जून से शुरू होगा, थोड़ा सा लेट शुरू होगा बिकॉज अभी ओडीआई सीरीज़ ख़त्म हुई है, और सितंबर 18 तक जाएगा, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा का कैंप है। अब इनमें जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो रेड बॉल है उसमें आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, अबरार हैं, अली उस्मान, अमाद बट, फिर अजान वैस जिन्होंने डेब्यू में सेंचुरी की थी, बाबर आजम, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली को लाया गया है, रिजवान को जो है रखा गया है, फिर गाजी गौरी हैं, अवैस हैं, उबैद शाह हैं, साजिद हैं, सलमान अली आगा हैं, साकिब खान है, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शहजाद गुल और शान मसूद। सो शान मसूद को रखा गया है। और कोचिंग इनकी कौन करेंगे? वो है सरफराज। अब यूनुस खान की खबर पे चलते हैं।
क्योंकि रेड बॉल से वो कनेक्टेड है। सो यूनुस खान की जो खबरें इस वक्त चल रही हैं कि मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान, इन दोनों की खबरें जो हैं वो गर्म है मार्केट में। लेकिन यूनुस खान की ये खबर है कि उनको एज अ बैटिंग कोच जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया। यूनुस खान से जब पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बोला कि भाई मैं बैटिंग कोच की कैपेसिटी में नहीं आऊँगा, बिकॉज बैटिंग कोच में आ चुके हैं यूनुस खान पहले। जब मिसबा उल हक हेड कोच थे तो यूनुस खान बैटिंग कोच थे पाकिस्तान के। वो जो फार्मूला था वो इतना चला नहीं था। और दूसरा, यूनुस खान एक हार्ड हेडेड पर्सन है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ उनकी इस लिहाज से अच्छी हैं कि वो अपने आप को अच्छा मैनेज करते हैं। ही इज़ अ तौरो प्रोफेशनल। अगर आप उनको क्रिकेट में देखें, जब वो तैयारी करते थे अपनी इनिंग की, जो वो मेहनत करते थे जिम में, फिर ग्राउंड में जितनी बॉलें वो खेलते थे, इसीलिए उन्होंने 10,000 रन पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस में, जो हिस्ट्री है कि किसी और प्लेयर ने नहीं बनाए, वो यूनुस खान ने बनाए हुए हैं। और फिर जब वो शोज़ में भी जाते हैं तो पूरी तरह से तैयारी करके जाते हैं अगर उनको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, एज़ कम्पेयर टू जो अदर एक्स क्रिकेटर्स हैं। अब इन दोनों में जो चीज़ें हैं वो ये कॉमन जो एक फैक्टर है वो ये है कि यूनुस खान मैनेजेस हिमसेल्फ वेरी वेल। लेकिन जब मैनेज करना होता है मल्टीपल प्लेयर्स को, टीम को, तो उसमें यूनुस खान पीछे रह जाते हैं, बिकॉज इट्स ईदर हिज वे और द हाईवे। और वो चीज़ जो है यूनुस खान को ठीक करनी पड़ेगी। तो यूनुस खान ने कहा कि भाई मैं जो है वो हेड कोच बनूंगा, मैं जो बैटिंग कोच है उसमें नहीं आऊँगा। अब हेड कोच इस वक्त सरफराज हैं। अब सरफराज को एज एन इंटरिम कोच जो रखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब सरफराज के अंदर भी मतलब हम क्या बात करें कि सरफराज ने जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं उसमें हेड कोचिंग की भी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इनको अंडर 19 जो है मैनेजमेंट में भी रखा हुआ है, सेलेक्टर भी हैं ये, और फिर अब हेड कोच भी रखा हुआ है हमें रेड बॉल का, लेकिन इनको इंटरिम सेटअप में रखा गया था। सो असद शफीक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं। सो बैटिंग कोच में क्या असद शफीक को भी हटाया जाएगा और यूनुस खान को एज अ हेड कोच रखा जाएगा और सरफराज को एक ही टूर के बाद निकाल दिया जाएगा। सो जब आप इस तरह के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज यूनुस खान को अगर आप बैटिंग कोच रखेंगे सरफराज के साथ तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने यूनुस खान को रखना है तो उनको मैन मैनेजमेंट जो स्किल है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि उनको आप हेड कोच बनाइए, उनके अंडर जो है वो बाकी कोचिंग जो स्टाफ है वो होना चाहिए, ना कि वो किसी के अंडर हों, बिकॉज उसमें ही प्रॉब्लम आती है। जो 2009 का वर्ल्ड कप था जो यूनुस खान ने जितवाया था, उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था इंग्लैंड में, वहाँ पर जो है फिर इनके खिलाफ रिवोल्ट हो गया था। आपको याद है प्लेयरों के ऊपर, कुरान के ऊपर हाथ भी रखवाए गए, बहुत इनके ऊपर डिबेट हुई। और उसके बाद मैनेजमेंट में भी कभी आते थे जाते थे, और फिर जब प्लेयर थे तो उसमें भी बहुत हार्ड हेडेड है। सो उस तरह अब क्या पाकिस्तान को ऐसा कोच चाहिए? सो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनुस खान को लाना है तो फिर उनको एज अ हेड कोच ही लाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं वाइट बॉल को देखूं तो वाइट बॉल में जो है वो इस वक्त जो कैंप है वो हमारा जो है वो 27 प्लेयर्स का कैंप है। इसमें अब्दुल समद हैं, अब्दुल सुबहान हैं, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रज़ा को रखा गया है, इरफात मिनहास, फिर फैसल अकरम, फ़खर जमान जो हैं जो इंजर्ड थे वो आएंगे वापस, फिर फरहान यूसुफ, हैदर अली, हसन नवाज़, फाइनली उनको वापस बुलाया जा रहा है कैंप पे। ख्वाजा नाफे हैं, सदाकत हैं, सलमान अली मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह जो कि वाइट बॉल में हैं, रेड बॉल में नहीं हैं, फिर रियाज़ुल्लाह हैं, रुहेल नज़ीर विकेट कीपर हैं, साद बेग हैं, साद मसूद हैं, साहबज़ादा फरहान हैं, फिर उसके बाद सैम हैं, समीर मिनहास हैं, शदाब हैं, फिर शाहीन शाह अफरीदी जो कि रेड बॉल में नहीं होंगे, वाइट बॉल में जो है वो शामिल होंगे, शमाइल हुसैन, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। ये हैं पाकिस्तान के वो 27 प्लेयर्स। अब इसमें से जो 49 प्लेयर्स हैं इसमें से अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाईजान कामरान गुलाम कहाँ हैं, जो सेंचुरी भी बना चुके हैं, जब बाबर की जगह पे रिप्लेसमेंट में वो आए थे उसके बाद से उनको इग्नोर किया जा रहा है।
साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने वाइट बॉल में बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, तो आप इनको वाइट बॉल में रख सकते थे। अगर रेड बॉल में नहीं रखना तो क्या करें कामरान गुलाम? क्या वो 49 प्लेयर्स में भी नहीं आते? ही इज़ एन एक्सेलेंट मिडल ऑर्डर बैटर, लेकिन आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। और फिर दूसरी तरफ जो अब्बास अफरीदी हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया? अब्बास अफरीदी जिनके बारे में माइक हैसन ने बोला था कि भाई ये वो वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जिनको हम एज अ ऑलराउंडर कंसिडर कर रहे हैं और उनको जो है कुछ चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इम्प्रूवमेंट किधर करेंगे भाई? ये कैंप जो है स्किल्स का कैंप है, प्रैक्टिस है, तो यहीं पर तो बुलाना था कि वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, लेकिन उनको भी शामिल नहीं किया गया। फिर इरफान खान नियाजी कहाँ पर हैं? जो हमारे जो अमर्जिंग एशिया कप था उसके कप्तान थे, इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ भी परफॉर्मेंस दी, हमें जो टूर्नामेंट था वो भी जितवाया और शाहीन की भी कप्तानी कर चुके हैं। उनको बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया है, उनको भी 49 प्लेयर्स में नहीं रखा। फिर जो नुमान अली है, जो रेड बॉल की आपका कैंप है, नुमान अली आपने शामिल ही नहीं किया। उनको आपने जब अभी बांग्लादेश में जहाँ पर ग्रीन टॉप्स थी वहाँ पर उनसे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, तो एक टूर के ऊपर आपने उनको बाहर कर दिया है। जो कि इस वक्त टॉप 10 बॉलर्स में, वो जो रेड बॉल की इस वक्त टेस्ट मैचेस की बॉलर्स की रैंकिंग है उसमें नंबर 3 पर है, उनको आपने जो है वो रेड बॉल में रखा ही नहीं। आप अबरार को और साजिद खान के साथ अब आपकी डायरेक्शन जा रही है, लेकिन नुमान अली को क्या आपने कम्युनिकेट किया है कि अब वो हमारी टेस्ट मैच की जो टीम है उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, या उनको कोई इंजरी है? इसके बारे में भी कोई चीज़ हमें बताई नहीं गई। फिर उसके बाद इरशाद इकबाल जो हैं, जो पेसर रह चुके हैं और वो कमाल की यॉर्कर्स मारते हैं, उनको जो वाइट बॉल कैंप है उसमें क्यों नहीं रखा गया? जो शाहजेब खान जो कि लिस्ट ए में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे पाकिस्तान के लिए, जो अभी कप हुआ था, प्रेसिडेंट कप हुआ था, लिस्ट ए का टॉप परफॉर्मर थे। रावलपिंडीज़ में इनको ज़ाया किया गया, जो कि सिर्फ सेल्फिशनेस थी रिजवान की कि इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। टॉप ऑर्डर के ही बैटर हैं, क्या उनको कोई इंजरी है? ये प्लेयर हमारा वो एसेट्स हैं, वो टैलेंट है जिसको निखारने की ज़रूरत है। तो यही तो वो टाइम है जहाँ पर आप स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये प्लेयर भी नहीं है। फिर उसके बाद कुछ प्लेयर हमारे जो हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, जैसे हसन अली हैं वो T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं, आरिस रऊफ़ जो हैं वो MLC उन्होंने खेलना है, फ़हीम अशरफ, फिर उस्मान तारिक और उसामा मीर ये भी लीग्स खेल रहे हैं। और जो कुछ लीग खेल रहे थे, जो इस वक्त जो काउंटी क्रिकेट हो रही है उसके लिए जो जो मोहम्मद अब्बास हैं और मोहम्मद अली हैं, इनको वहाँ से कहा गया है कि आप छोड़िए उसको और यहाँ पर जो रेड बॉल का जो आपका कैंप है उसको ज्वाइन कीजिए। इनको काउंटी खेलने देते यार, इनकी स्किल्स और इम्प्रूव होती। अब इस लाहौर की गर्मी में ये क्या करेंगे? अगेन आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपने क्यों जो है लाहौर में कैंप रखा है? आप क्या नॉर्थ साइड पर सवात में, एबटाबाद में, काकूल में, वहाँ पर ये कैंप नहीं रख सकते थे? हमने देखा है कि पाकिस्तान के कैंप्स काकूल एकेडमी में काफ़ी दफ़ा हुए हैं, वहाँ पर एबटाबाद में हुए हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाते वेदर का। या फिर आप साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से बात करते कि भाई हमें कोई रेंट पे एक जो है वो आप दे दीजिए वेन्यू, और वो आप एक वाइट बॉल का कैंप वहाँ पर करते जहाँ पर वर्ल्ड कप होना है। यही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का कि वो प्रेपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि अभी जो एशियन गेम्स होनी है उसमें जो लास्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया था, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेला था इन्होंने एशियन गेम्स का, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया था फ़ाइनल के लिए जो लास्ट एशियन गेम्स हुई थी, इसमें अब इंडिया उसी गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा। इसके लिए इंडिया ने बुमराह को भी रखा है, शेर सैयद को भी रखा है, और जो टॉप उनके प्लेयर्स हैं वही खेलेंगे ये, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक्स की और वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2028 की। तो उन्होंने आयरलैंड, इंग्लैंड और जो एशियन गेम्स है उसमें सेम स्क्वाड रखा है एक्सेप्ट फॉर बुमराह जो कि एशियन गेम्स में वापस आएंगे। अब पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो हमें पता ही नहीं है कि सलमान अली आगा कप्तान होंगे, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा था कि मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ T20 में। तो क्या वो कप्तानी करेंगे? क्या हमारी लाइनअप होगी T20 की? T20 के प्लेयर आप ODI में खिलाते हैं, ODI के जो है वो रेड बॉल में खिलाते हैं, रेड बॉल के जो एक्चुअल प्लेयर हैं वो हम खिलाते ही नहीं हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो मोहम्मद हफीज़ की खबर है उसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज़ के ऊपर अब दो चीज़ें हैं।
एक तो ये मीडिया बोल रहा है कि उनको अप्रोच किया गया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो हेड है वो बने पाकिस्तान क्रिकेट अफेयर्स के, जो कि इस वक्त उस्मान वाला है। अब उस्मान वाला के ऊपर तनकीद ये की जा रही है कि उस्मान वाला ने जो इतना लंबा गैप है 45+ डेज का जो गैप है जिसमें पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल ना रेड बॉल की है ना वाइट बॉल की है, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि उन्होंने प्लानिंग ठीक नहीं की, तो उनके ऊपर दायरा तंग किया जा रहा है और उनकी जगह मोहम्मद हफीज़ को रखा जाएगा। मोहम्मद हफीज़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिसमें आकिब जावेद इस वक्त हैं। तो 3 महीने तक उन्होंने ये काम किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का टूर था, आपको याद होगा, जहां बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी, जहां पर आपको याद होगा कि इन्होंने बोला था ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर सोते हैं वो सो नहीं पाएंगे, उनको मैच देखना पड़ेगा, आप मैच के दौरान सो नहीं सकते। फिर इन्होंने प्लेयरों को जिन्होंने कैच ड्रॉप किए थे ऑस्ट्रेलिया में, उन पे बहुत क्रिटिसिज्म किया था। फिर इन्होंने बाबर के ऊपर बात की थी कि बाबर को ओपनिंग से नंबर 3 पर आना चाहिए। फिर इन्होंने जब ये निकले थे, जब इनको बाहर कर दिया गया था, तो उस वक़्त इन्होंने कहा था कि ये सारे इश्तिहारी प्लेयर हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे नज़रसानी करनी चाहिए। और अभी रिसेंटली भी इन्होंने पीसीबी के ऊपर तनकीद की, जो पिचेस, जो स्पिन ट्रैक्स पाकिस्तान ने बनाए, कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। और जो पीसीबी है, इन्होंने हफीज़ ने जो एक बेसिकली रिक्वेस्ट की थी कि जो पीएसएल में उर्दू कमेंट्री है उसमें ये हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं रखा गया। तो क्या ये खबरें वाकई ही सच्चाई इसमें है या नहीं? मुझे लगता है कि यूनुस खान वाली जो खबर है उसमें सच्चाई ज़रूर है, लेकिन जो मोहम्मद हफीज़ वाली खबर है उसमें मुझे नहीं लगता कि पीसीबी ये पंगा लेने जा रहा है। और शायद प्लेयर्स भी खुश ना हों, क्योंकि जब आपने इंटरनेशनल जो है वो अफेयर्स का डायरेक्टर बनना है, तो उसमें फिर प्लेयर्स की जो प्लानिंग है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटरनेशनल टूर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है, लेकिन जो बाकी क्रिकेट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इस पोजीशन का। और इसमें तो हमने सोचा था कि शान मसूद होंगे, जिनको आपने इंटरिमली रखा था। सो अगेन क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज़ वाली खबर जो है वो सच नहीं है, जो यूनुस खान वाली खबर है वो वाकई ही जो है हो सकता है कि उनको सरफराज की जगह रिप्लेस किया जाए। लेकिन अगेन क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान की तैयारी है, क्या पाकिस्तान कोई भी टूर्नामेंट जीत सकता है जो फ्यूचर में आगे आने वाले हैं? अगर तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन अब तुक्के भी उन्हीं के लगते हैं जो तैयारी करते हैं। हम लोग तो अभी तैयारी कर ही नहीं रहे। इंडिया जो है उसने अपने सारे जो स्क्वाड्स हैं वो अपडेट कर दिए हैं। जो 2-2 साल बाद टूर्नामेंट है उनके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गौतम गंभीर ने बोला कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो हम ही जीतेंगे। कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस इसी बेस पे है क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मेरिट को तरजीह देते हैं, मेरिट को फॉलो करते हैं। इसी वजह से उनकी टीम जो है वो अब इस वक्त नंबर 1 है T20 जो इस वक्त रैंकिंग है। और क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि जो कप्तान जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हो, सूर्य कुमार यादव, उनको आप जो है वर्ल्ड कप के बाद जितवाने के बाद आप उन्हें टीम से, कप्तानी से, दोनों से हटा दें? ये कहाँ पर होता है? ये इस वक्त रूथलेस डिसीजन मेकिंग जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में हो रही है, जिसकी वजह से वो टॉप पर है, जिसकी वजह से आईपीएल नंबर 1 है, जिसकी वजह से जो है वो जहाँ पर भी इंडिया खेलने जाता है तो उनको जो है फ़ैन फॉलोइंग उनकी आती है। दूसरी टीम जो है वो घबराती है कि भाई इनको हमने कैसे हराना है। एक के बाद एक धुरंधर प्लेयर हैं, मतलब आप शुरू हो जाएं अभिषेक शर्मा से, फिर आप संजू सैमसन पे आइए, ईशान किशन पे आइए, सूर्यवंशी जो अब आ गए हैं उन पर आइए, फिर श्रेयस अय्यर पर आइए। ये 5 प्लेयर ये तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इनको कौन मैनेज करेगा? और नीचे से फिर अर्शदीप हैं, बुमराह हैं, इनको कौन खेलेगा? बिश्नोई जो है उनको डाला गया है, वो भी अच्छे बॉलर हैं। सो पूरी तरह से हर चीज़ कवर है इंडिया की इस वक्त। अगर आप देखें सिर्फ एक चीज़, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जो एक डिबेट है इस वक्त, हार्दिक पांड्या वर्सेस नीतीश कुमार रेड्डी, उसमें जो है वो एक चीज़ है कि हार्दिक पांड्या को उसमें भी प्रोटेक्शन है। अजीत अगरकर ने बोला कि हम इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को, बिकॉज उनके पॉसिबली इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उनको हम कम क्रिकेट देंगे। अगेन दिस इज द प्रोसेस, दिस इज मैनेजमेंट, हाउ टू डू एक्चुअल प्लानिंग। और उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को जो है ज़्यादा मैचेस देंगे ताकि वो प्रिपेयर हो सके। अगर हार्दिक को कुछ हो गया तो हमारे पास बैकअप तैयार हो। और यहाँ पर हमारे पास फास्ट बॉल ऑलराउंडर के नाम पर अहमद दानियाल हैं,
फ़हीम अशरफ हैं, अब्बास अफरीदी जो कि कैंप में ही नहीं है, फ़हीम अशरफ जो कि कैंप में ही नहीं है, अहमद दानियाल के ऊपर सारा फोकस है, उन्हीं के ऊपर पूरे जो है वो हमने जो है वो इस वक्त लगा दिए हैं पैसे के भाईजान यही जीतेगा हमारा घोड़ा और इसी को जो है वो हम बनाएंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि ना डोमेस्टिक में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना पीएसएल में जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और जब पाकिस्तान टीम से भी वो खेले हैं और नीचे से जब शाहीन से भी खेले हैं तब भी वो ऑलराउंडर कैपेसिटी में नहीं है। ही इज़ अ डिसेंट लोअर ऑर्डर बैटर, दैट्स इट, ही इज़ नॉट एन ऑलराउंडर। तो उनको आप ऑलराउंडर बनाने चले हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ होश के नाखून लेता है या नहीं, जो कप्तानी के डिसीजंस अभी तक पेंडिंग है, शान मसूद क्या कप्तान रहेंगे, सलमान अली आगा क्या कप्तान रहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी क्या कप्तान रहेंगे, हमें तो यही नहीं पता। कोच सरफराज रहेंगे, हमें यही नहीं पता। क्या यूनुस खान आएंगे, हमें यही नहीं पता। तो हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपने फैंस को, अपनी टीम को, अपनी कौम को, अपनी नेशन को, और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम अपनी क्रिकेट को, जो कि कभी हम टॉप पर होते थे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।